दोनों सजदों का एक साथ होना वाजिब है। एक सजदा करके अगली रकत के लिए खड़े हो गए और फिर बाद में सजदा करते हैं तो हो तो जाएगा, लेकिन आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर एक सजदा आपने किया है, सलाम फेरने से पहले इसका दूसरा सजदा आपको करना लाजिम है। सलाम फेर लिया तो नमाज ख़त्म हो गई, फ़र्ज़ ही छूट गया। लेकिन अगर आपने कर लिया तो अब देखें वक्त डिले हो गया, 2 सज्दे 7 होने चाहिए थे, 7 नहीं हुए, देरी हो गई, तो आखिर में सज्दा सहव कर लें। वितर के लिए हम जो अल्लाहु अकबर बोलते हैं, ये अल्लाहु अकबर वाजिब है। इसको अगर किसी ने हल्की आवाज़ से बोला या आवाज़ ही नहीं निकल रही है, वाजिब तर्क हो जाएगा। आपने आवाज़ से बोलना है अल्लाहु अकबर। और दुआए कुनूत जो हम पढ़ते हैं ये भी वाजिब है। इसमें वो दुआए कुनूत जो मशहूर है वो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, वो याद नहीं है तो रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना भी याद नहीं है तो रब्बिग़फिरली 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 3 दफ़ा पढ़ लें तो वो भी जायज़ है। लेकिन बेहतर है कि वही वाली दुआ याद की जाए जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं दुआए कुनूत में। हाथ उठाना सुन्नत है, अल्लाहु अकबर बोलना वाजिब है। तो हाथ नहीं उठाए तो सुन्नत का तर्क हुआ, लेकिन नमाज हो जाएगी, कोई सज्दा सहव नहीं है। अल्लाहु अकबर बोलना भूल गया तो अब सज्दा सहव करना पड़ेगा। दुआए कुनूत भूल गया तो अब सज्दा सहव करना पड़ेगा। अपने कानों तक आवाज़ पहुँचे बस। हाँ, बीच में अगर आपने बस शुरू का 2-3 जुमले बोल लिए हैं फिर भूल गए तो हो जाएगी। दुआइया कलिमात बोलने हैं कुछ भी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, यहाँ बोल के भी भूल गए तो भी हो जाएगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, यहाँ बोल के भी भूल गए, आपने चंद दुआइया कलिमात आपने बोल दिए, दुआए कुनूत का वाजिब आपका पूरा हो गया। बहुत बड़ी बड़ी दुआ पढ़ना कोई लाजिम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वही वाली पढ़ें।